हिंदी है। उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी, हिंदी जन की बोली है। वर्ग भेद को खत्म करेगी, हिंदी वह हमजोली है। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे, एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनाती हिंदी है। धन्यवाद। ये दोनों बच्चे वैदिक संस्कृति स्कूल के विद्यार्थी। और अब मैं बुलाऊंगा माही तोमर, ये 17 साल की हैं और 12वीं कक्षा की विद्यार्थी हैं, और काव्या तोमर, ये आपके सामने एक इंदिवर द्वारा रचित गाना पेश करेंगे, है प्रीत जहां की रीत सदा। नमस्ते, मेरा नाम मही है और मेरा नाम काव्या, और आज हम है प्रीत जहां की रीत सदा गाएंगे। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता नाता शमलाव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। जहाँ की रीत सदा है, प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है।
का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, हो इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। शाबाश बेटा, शाबाश। बहुत अच्छे। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। आज मैं भी इतरा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोगों से सभी से निवेदन है कि उनका प्रोत्साहन करने के लिए जोरदार तालियों से उनका प्रोत्साहन करें। धन्यवाद। और अब मैं बुलाऊंगा स्वरा भट्ट। ये 11 साल की बच्ची हैं, 6ठी कक्षा में हैं, और ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कविता, बहुत खूबसूरत कविता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। स्वरा भट्ट। नमस्ते, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी सुनाऊंगी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सभी ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुख भोली बहन छबीली थी, लक्ष्मी भाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेलती थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उससे याद ज़बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेलवार, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी,
हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ बन आई रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुगढ़ बुंदेलों की विरुद्धावली शिवा आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। शाबाश बेटा, शाबाश। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। एक बार फिर से जोरदार तालियों से इनका प्रोत्साहन किया जाए ताकि जो बाहर सुन रहे हैं उनको भी सुनाई दे। अब मैं बुलाना चाहूँगा तान्या नंदा। ये 9 साल की बच्ची हैं और 4th कक्षा की हैं और ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित एक कविता सुनाएंगी, करो अपनी भाषा से प्यार। तान्या नंदा। लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी, लिखूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं, हिंदी पहनना, ओढ़ना, खाना, भवन में रोशनी मेरे रहे हिंदी चिरागों की, स्वदेशी ही रहे बाजा बजाना, राग का गाना। राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा लिखित ये पंक्तियाँ हम हिंदी भाषी लोगों के हिंदी की प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है। हिंदी हमारी, आपकी और हम सबकी भाषा है। मैं तान्या नंदा वैदिक संस्कृति स्कूल ह्यूस्टन की विद्यार्थी आज आपको मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित एक कविता सुना रही हूँ। करो अपनी भाषा पर प्यार, जिसके बिना मुख रहते तुम, रुकते सब व्यवहार, जिसमें पुत्र पिता कहता है, पत्नी प्राणाधार, और प्रकट करते हो जिसमें तुम निज निखिल विचार। बढ़ाओ बस उसका विस्तार, करो अपनी भाषा पर प्यार। भाषा बिना व्यर्थ ही जाता ईश्वरीय गान, सब दानों से बहुत बड़ा है ईश्वर का ये दान। असंख्यक है इसका उपकार, करो अपनी भाषा पर प्यार। ये पूर्वजों का देती है तुमको ज्ञान प्रसाद, और तुम्हारे भी भविष्य को देगी शुभ संवाद। बनाओ इससे गले का हार, करो अपनी भाषा पर प्यार। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा बोले आप। और अब मैं बुलाना चाहूँगा नीरा विपिन जी को। इन्होंने एक पोयम, अपनी कविता की खुद की रचित है और ये उसको गा के सुनाएंगी। प्रकृति के रंग मेरे संग। नीरा विपिन। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हिंदी भाषा भाषा ही नहीं, भावों की एक अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मिटने वालों की अनोखी एक युक्ति है। मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति के रंग मेरे संग। पर्वत, नदियां, झरने, सूरज, चांद, सितारे और लहराते खेत, ईश्वर की इस अद्भुत रचनाओं ने मुझे हमेशा प्रभावित किया है और इन्हीं से प्रेरित होकर मैंने अपनी इस कविता की रचना की है। इन्हें अपने स्वरों में पिरोया है। उम्मीद है आप लोग इसे पसंद करेंगे। प्रस्तुत करती हूँ। जीवन बाहों में बांध सकूं, सौंदर्य तुम्हारा नित नूतन। जीवन बाहों में बांध सकूं, सौंदर्य
फिर से बसंत आया है, जीवन के सुंदर लम्हों पर नदियों ने गीत सुनाया है, जीवन के सुंदर लम्हों पर नदियों ने गीत सुनाया है, जीवन बाहों में बांध सकूं सौंदर्य तुम्हारा नित नूतन। ये सूरज चांद सितारे भी दुनिया को जगमग करते हैं, ये खल खल करते झरने भी देते हैं प्रेम संदेश जी, जीवन बाहों में बांध सकूं सौंदर्य तुम्हारा नित नूतन। लहराते खेतों ने मुझको घर बचपन याद दिलाया है, माँ की लोरी बाबा का प्यार उन यादों ने रुलाया है, जीवन बाहों में बांध सकूं सौंदर्य तुम्हारा नित नूतन, जीवन बाहों में बांध सकूं सौंदर्य तुम्हारा नित नूतन। धन्यवाद मीरा जी। और ये हमारा छोटा सा आज हिंदी दिवस का कार्यक्रम था। हिंदी के बारे में एक चीज़ जो मुझे नीरज जी ने बताई वो बड़ी अच्छी है कि हिंदी ऐसी भाषा है जो आ से शुरू होती है यानी और ज्ञा पे ख़त्म होती है, यानी अनपढ़ से आप शुरू करें और आप ज्ञानी बन के हिंदी सीख के निकलते हैं। तो इसी के साथ हम आज का ये हिंदी दिवस का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो हम अभी पहले एक आज का अभी प्रोग्राम समाप्त करते हैं। तो मैं कौंसल जनरल साहब से निवेदन करूंगा एक फोटोग्राफ का, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, कौंसल जनरल साहब का, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ह्यूस्टन का, कि ये हिंदी दिवस का आयोजन किया। और इसी के साथ हम आज का ये प्रोग्राम समाप्त करेंगे। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए या आई थिंक ग्रुप फोटोग्राफ तो बच्चे भी हैं, ओके, तो पुस्तक वितरण हम करते हैं। कौंसल जनरल साहब पुस्तक वितरण करेंगे आज बच्चों को, प्लीज कौंसल। चलो। अजय तो